एक प्लेन जो रनवे से उड़ा और सिर्फ 34 सेकंड बाद जमीन पर गिरकर तबाह हो गया। ये है एयर इंडिया फ्लाइट 171 की कहानी। एक हादसा जो अहमदाबाद के दिल में हुआ और दुनिया को हिलाकर रख दिया। 242 पैसेंजर्स में से आखिर एक शख्स कैसे बच गया और ये हादसा क्यों हुआ? जून 2025 को अहमदाबाद के एयरपोर्ट से एयर इंडिया का एक प्लेन लंदन के लिए उड़ान भर रहा था, लेकिन ये सफ़र शुरू होते ही ख़त्म हो गया। ये कहानी है 242 लोगों की, उनकी हिम्मत की और एक ऐसे हादसे की जो हमें ज़िंदगी की कीमत याद दिलाता है। ये था 12 जून 2025 का दिन। एयर इंडिया फ्लाइट 171, एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दोपहर 1:38 पर टेक ऑफ कर रहा था। इस प्लेन में 242 लोग थे, 230 पैसेंजर्स, 10 क्रू मेंबर्स और 2 पायलट्स। पैसेंजर्स में 169 इंडियन, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगीज़ और 1 कैनेडियन थे, जिनमें 13 बच्चे भी शामिल थे। ये फ़्लाइट लंदन के गेटविक एयरपोर्ट के लिए थी, लेकिन टेक ऑफ के सिर्फ 34 सेकंड बाद ये प्लेन ज़मीन पर गिरकर तबाह हो गया, जहां प्लेन बैराम जी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकरा गया और वहां लंच टाइम चल रहा था। जब प्लेन गिरा तो आग के शोले उठे और चारों तरफ धुआं छा गया। प्लेन के टुकड़े 5 बिल्डिंग्स तक फैल गए और आग ने पूरा इलाका तबाह कर दिया। एक 17 साल का लड़का अयान अपने घर की छत पे खड़ा था और उसने अपने फ़ोन से ये हादसा रिकॉर्ड किया। उसकी वीडियो में देखा जा सकता है कि प्लेन का लैंडिंग गियर अभी भी नीचे था, जो कि टेक ऑफ के बाद ऊपर जाना चाहिए था। ये भी देखा कि एक छोटा सा प्रोपेलर, शायद रैम एयर टरबाइन, खुला हुआ था, जो सिर्फ तब निकलता है जब प्लेन में टोटल पावर लॉस हो जाता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ पायलट्स का आखिरी कांटेक्ट एक मेडे कॉल थी, जिसमें उन्होंने कहा नो ट्रस्ट, लूजिंग पावर। इसके बाद कोई जवाब नहीं मिला। इस हादसे में 241 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। सिर्फ एक शख्स, विश्वास कुमार रमेश, जो सीट नंबर 11 पे बैठा था, जिंदा बच गया। वो एक 40 साल का ब्रिटिश नेशनल था और उसने बताया कि प्लेन का एक हिस्सा जमीन पर गिरने के बाद खुल गया और वो इमरजेंसी एग्जिट से कूद गया। हॉस्पिटल में उसने कहा, वो मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला। जमीन पर भी कम से कम 19 लोग मरे, जिनमें मेडिकल स्टूडेंट्स और लोकल रेजिडेंट्स भी शामिल थे। टोटल मौत का टूल 260 के करीब से ज़्यादा था और 67 लोग जख्मी हुए, जो इसे पिछले एक डेकेड का सबसे बड़ा एविएशन हादसा बनाता है। लेकिन ये हादसा अचानक क्यों हुआ? क्या वजह थी कि एक मॉडर्न प्लेन इतनी जल्दी गिर गया? अब बात करते हैं उस इन्वेस्टिगेशन की जो इस हादसे की वजह ढूंढ रही है। क्रैश के बाद प्लेन के दोनों ब्लैक बॉक्सेस, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर 13 और 16 जून को रिकवर किए गए। एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB, जिसकी इन्वेस्टिगेशन टीम संजय कुमार सिंह और जसबीर सिंह लड़गा लीड कर रहे हैं, ने ये डाटा दिल्ली की लैब में एनालाइज किया। इसमें US के NTSB, UK के AAIB, बोइंग और जनरल इलेक्ट्रिक के एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं। 12 जून 2025 को AAIB ने अपना 15 पेज रिपोर्ट रिलीज किया, जो कुछ हैरानकुन बातों का खुलासा करता है। रिपोर्ट के मुताबिक टेक ऑफ के 3 सेकंड्स बाद प्लेन के दोनों इंजन फ्यूल कंट्रोल स्विचेस रन से कट ऑफ पोजीशन में चले गए, जिससे इंजन्स को फ्यूल मिलना बंद हो गया और दोनों इंजन्स बंद हो गए। ये स्विचेस इतने क्रिटिकल हैं कि इनका अचानक बंद होना बहुत रेयर है। कॉकपिट ऑडियो में पायलट्स के बीच कंफ्यूजन सुनाई दी, जिसमें पायलट ने कहा, व्हाई डिड ही कट ऑफ? ये सवाल अभी भी खुला है कि ये स्विचेस कैसे मूव हुए। क्या ये पायलट एरर था या कोई मैकेनिकल फॉल्ट? पहली वजह जो सामने आई वो है पायलट एरर का शक। कैप्टन सुमित सबरवाल 56 साल के थे, जिनके पास 15,338 फ्लाइंग आवर्स थे, जिनमें 8,596 बोइंग 787 पे थे। को पायलट क्लाइव कुंदर 32 साल के थे, जिनके पास 3,403 आवर्स थे, जिनमें 1,128 बोइंग 787 पे,
दोनों पायलट्स ने प्री फ्लाइट मेडिकल चेक्स पास किए थे और कोई फटीग इशू नहीं थे, लेकिन AAIB रिपोर्ट के मुताबिक फ्यूल स्विचेस का कट ऑफ में जाना एक ह्यूमन एरर हो सकता है। US FAA ने एक बुलेटिन इशू किया था कि बोइंग 737 और 787 के फ्यूल स्विचेस का कभी कभी डिसएंगेज हो जाता है। दूसरी थ्योरी है फ्यूल कंटेमिनेशन की। एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्लेन में भरा गया फ्यूल शायद साफ नहीं था, इसमें पानी, मिट्टी या बैक्टीरिया हो सकते थे जो इंजन्स को ब्लॉक कर देते हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट के 3 फ्यूल सप्लायर्स इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और रिलायंस अभी इन्वेस्टिगेशन के रडार पर हैं। 2029 में जापान में भी एक बोइंग 787 को फ्यूल कंटेमिनेशन की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी, लेकिन AAIB की रिपोर्ट में फ्यूल कंटेमिनेशन का कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला। तीसरी वजह हो सकती है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर पे पहले भी सवाल उठ चुके हैं। 2021 में इस ही प्लेन VTANB को लंदन से हैदराबाद जाते हुए फ्यूल लीक का सामना करना पड़ा था और उसे टर्की में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट के मुताबिक बोइंग की चार्लिस्टन फैक्ट्री में ड्रीमलाइनर्स के पार्ट्स गलत तरीके से असेंबल किए जाते थे। एक एम्प्लॉई ने कहा कि प्लेन में मेटल शेविंग छोड़ी जाती है जो वायरिंग के लिए खतरनाक है। To a close. There's only one question left to ask. Would you fly in one? You won't fly in one. Would you fly in one of these planes? लेकिन AAIB ने अभी तक कोई मैकेनिकल या डिज़ाइन फॉल्ट कंफर्म नहीं किया। तो क्या यह हादसा पायलट की गलती थी, फ्यूल का मसला या बोइंग की मैन्युफैक्चरिंग? ये सवाल अभी भी खुला है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। इस हादसे का सबसे हैरान कुन पहलू है विश्वास कुमार रमेश की कहानी। वो मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से ज़िंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लेके तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं ज़िंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकते वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे नज़रों के सामने एयर हॉस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मेस हो गए थे सभी। वो सीट 11A पे बैठा था जो इमरजेंसी एग्जिट के करीब थी। जब प्लेन गिरा तो उसका एक हिस्सा खुल गया और विश्वास कुमार ने अपनी हिम्मत से कूदकर अपनी जान बचा ली। हॉस्पिटल में उसने बताया, मैं नहीं जानता मैं कैसे बचा, बस एक पल में सब कुछ ख़त्म हो गया था। सोचिए 242 लोगों में से सिर्फ एक शख्स की ज़िंदगी बच सकी। लेकिन यह हादसा सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं है, इसमें फैमिलीज़, स्टूडेंट्स और गुजरात के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी जैसे लोगों ने अपनी जान गंवाई। दोस्तों, एयर इंडिया फ्लाइट 171 का यह हादसा हमें याद दिलाता है कि हर पल कीमती है। अगली वीडियो में हम आपके लिए लाएंगे एक और दिलचस्प कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि अगला टॉपिक क्या देखना चाहते हैं। मिलते हैं एक और सच्ची कहानी के साथ।